असल में अहंकार ही सबसे बड़ी समस्या है। अहंकार का अर्थ यही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। और अहंकार से ही आपका पतन शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए बेहद खास है, अति विशेष है। न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं काफ़ी समय के बाद। 23 अक्टूबर 2022 में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अब जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे वक्री से, तो वृश्चिक राशि के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे शनिदेव अब मार्गी हो जाने के बाद, इसी विषय पर आज हम बहुत बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि वक्री और मार्गी क्या होता है। वक्री का मतलब होता है कि सारे ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी भी। तो जब कोई भी ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हुए स्लो हो जाते हैं, यानी कि अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं करते, उसको कहा जाता है वक्र हो जाना। और मार्गी का मतलब है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना। अब शनिदेव अपनी सही गति के अनुसार गोचर करेंगे 23 अक्टूबर से, तो निश्चित बहुत बड़े बदलाव वृश्चिक राशि के जीवन में आने वाले हैं। चलिए जानते हैं हम। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। शनिदेव आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से आपके तीसरे घर में, आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है शास्त्र में कि तीसरे घर में शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, थर्ड हाउस में। और दोस्तों तीसरा घर किस चीज का होता है? तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का, हमारा एनर्जी का और यात्राओं का भी होता है, और इसके साथ में छोटे भाई बहन का भी माना जाता है। जब शनिदेव वक्री थे तो सबसे पहले तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, या फिर ऐसा हो रहा था कि कोई भी काम अगर आप कर रहे थे, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे आपके घर परिवार में हो, चाहे फिर आपके वर्किंग प्लेस में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, जिस भी काम में आप करना चाह रहे थे, जो भी काम को, लेकिन उस काम में पूरी तरीके से मन आपका नहीं लग रहा था, या फिर आपका मन डाइवर्ट हो रहा था। क्योंकि तीसरा घर होता है साहस का, पराक्रम का, हमारी एनर्जी का, यानी कि किसी भी काम को हम एनर्जी के साथ में नहीं कर रहे थे और अपने को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर आपके हाथ पैरों में थकान हो रही थी, या फिर आपके ज्वाइंट पेन में कुछ ना कुछ तकलीफें चल रही थी जिन व्यक्तियों को। तो वहाँ से वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अब बाहर निकलेंगे। और तीसरे घर में जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपका साहस, पराक्रम भी अच्छा देखा जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति पहले सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में, या फिर वो अपने घर में ही बैठे हुए थे, कोई नौकरी सर्च नहीं कर रहे थे, जिनके पास नौकरी नहीं है, या कोई काम नहीं करना चाह रहे थे, तो अभी शनि मार्गी हो जाने के बाद आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि बहुत अच्छी देखी जाएगी अपने कार्य के प्रति। और इसी के साथ आपकी बेफिजूल की यात्राएं हो रही थी, आपके बेफिजूल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी बिना किसी वजह अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे और बेफिजूल के खर्चे पर कंट्रोल होगा। पंचम भाव पे अब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी मार्गी शनि की। तो जो व्यक्ति अपने संतान को लेकर ज़्यादा परेशान थे, जिनकी शादी हो रखी है और जो परेशान थे कि मेरी संतान क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या नहीं करेगी, किसी भी चीज़ों को लेकर परेशान थे, तो वहाँ से भी अब आप जरूर बाहर निकलेंगे, उसका भी निष्कर्ष अब जरूर निकलेगा। और पंचम भाव में शनिदेव की दृष्टि, हाँ एक चीज़ आपको अभी भी ध्यान रखनी है, जो लव रिलेशन में है थोड़ा सा सावधान रहिएगा अभी भी, लेकिन पहले की अपेक्षा जो आपके प्रेम प्यार में परेशानी चल रही थी, विदाउट एनी रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या फिर दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा देखे जा रहे थे लव रिलेशन में, तो वो अभी सही होते हुए देखे जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी मार्गी शनि की। आपके पिता के पैरों में कुछ तकलीफ चल रही थी, आपके पिता के दांतों में या आंखों में कुछ तकलीफें चल रही थी, तो अभी वो चीज़ें सही होती हुई देखी जाएंगी। और आपके पिता को बहुत लोड था, बहुत प्रेशर था उनके व्यापार में, उनके करियर में, तो वो भी अब बाहर निकलेंगे, क्योंकि नवम भाव पिता का माना जाता है। और 12वें घर पर मार्गी शनि की दृष्टि फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, यानी कि आप कहीं पर भी लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, तो ये शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।